नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रमिला हल्दर और आप देख रहे हैं किरण टाइम। देश दुनिया की हर बड़ी खबर से रही है अपडेट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों से। भारत चीन सीमा विवाद पर फिर शुरू होगी अहम बातचीत। एनएसएस डोभाल 24 अगस्त को बीजिंग जाएंगे। 25वें दौर की एसआर वार्ता में वांग यी से करेंगे चर्चा। सीजेपी ने जंतर मंतर जैसे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। युवाओं से आंदोलन में जुड़ने की अपील की है। संगठन ने कहा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार रहे। पीएम मोदी ने स्पेस सेक्टर के स्टार्टअप के सीईओ फाउंडर से खास बातचीत की है। युवाओं की ऊर्जा और महत्वाकांक्षा की तारीफ करते हुए कहा उनकी सोच और जज्बे ने प्रभावित किया। सीरिया में तुर्की के बेस पर रडार तैनाती की तैयारी के बीच इजराइल ने हमला किया। एर्दोगन का प्लान हुआ नाकाम, इलाके में तनाव बढ़ा। शहबाज शरीफ को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर की बड़ी चेतावनी। बोले उनका भी इमरान खान जैसा ही हश्र हो सकता है। इस्लामाबाद में सियासी हलचल तेज। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। भारत का स्पेस सेक्टर अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अगस्त को देश के 20 स्पेस स्टार्टअप के फाउंडर से मुलाकात की। इस दौरान स्टार्टअप से अंतरिक्ष में पेट्रोल पंप, कचरा हटाने वाला रोबोट और जीरो ग्रेविटी में दवाइयां बनाने जैसी भविष्यवाणी की तकनीकों के बारे में जानकारी दी। स्काईरूट ने बताया कि उसकी योजनाओं पर हर महीने एक रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी है। आगे कंपनी हर हफ्ते और फिर हर दिन कई रिकॉर्ड लॉन्च करने का लक्ष्य रखेगी। वहीं एक भारतीय कंपनी अंतरिक्ष में सैटेलाइट की रिफ्यूलिंग के लिए तकनीकी विकास की भी तैयारी में जुटी हुई है। दूसरी कंपनी ऐसे रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट पर काम कर रही है जो डेड सैटेलाइट और अंतरिक्ष के कचरे को हटाए जाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भारत ने अब तक 3 विकेट पर 227 रन बना लिए हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। देवदत्त पडिक्कल 84 रन पर नाबाद है, जबकि रविंद्र जडेजा 14 रन पर खेल रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ऋषभ पंत की चोट को लेकर है। लहिरू कुमार की शॉर्ट गेंद पर पंत के बाएं हाथ की कलाई में फंस गई। फिजियो ने मैदान पर उनकी जांच की, लेकिन दर्द के कारण पंत को रिटायर्ड हार्ड होकर वापस लौटना पड़ा। उनकी जगह रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरे। इससे पहले शुभमन गिल 50, यशस्वी जायसवाल 45 और केएल राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए। भारत के लिए ये मैच काफी अहम है क्योंकि टीम गोल में पहले से 165 रन से जीत की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से मुश्किलें बढ़ा दी है। बिलासपुर में स्कूल से घर लौट रहे 3 बच्चे गोगा नदी में तेज बहाव में बह गए। रविवार को तीनों बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात है। बाराबंकी में करीब 1250 ग्रामीणों के लिए नाव ही आने जाने का सहारा बनी हुई है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। मध्य प्रदेश में भी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। सिंधी में 104 करोड़ रुपए की लागत से करीब 6 महीने पहले बनी सड़क का भी बड़ा हिस्सा बारिश में बह गया। नरसिंहपुर में रेतघाट पुल पानी में डूब गया, जबकि सतना में बाइक समेत 3 लोग नाले में बह गए। इतने में लोगों को बचा लिया गया, जबकि एक की तलाश अभी भी जारी है। पाकिस्तान में बिजली संकट ने आम लोगों को परेशान कर दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची जैसे बड़े शहर बिजली कटौती से जूझ रहा है। सबसे खराब हालत कराची में है, जहां कई इलाकों में 12 घंटे या उससे ज्यादा बिजली कटौती की शिकायतें सामने आई है। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने शनिवार को कराची में प्रदर्शन किया और कई घंटे तक सड़कें जाम रही। इससे शहर का ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ और हजारों लोग जाम में फंस गए। लोगों का आरोप है कि कई बार बिजली कटौती की पहले से जानकारी भी नहीं दी जाती है। बिजली नहीं होने के कारण पंपिंग स्टेशन बंद हो जाते हैं और पानी की सप्लाई भी प्रभावित होती है। बिजली संकट को लेकर व्यापारियों और बिजली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक में कर्मचारियों के बीच विवाद और झड़प की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों का कहना है कि अनियमित बिजली सप्लाई की वजह से कारोबार को भी भारी नुकसान हुआ है। हार्मोज स्ट्रेट को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है।
ईरान ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट तभी खाली हो जाएगा जब अमेरिका अपना रवैया बदल देगा और बातचीत के लिए किए गए वादे को पूरा करेगा। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ मोहसिन रेजाई ने अमेरिका पर बातचीत में धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक तस्वीर शेयर की जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को न्यू यूएस टेरिटरी यानी नया अमेरिका इलाका बताया गया। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। रेजाई ने बातचीत की अमेरिका की सैन्य कार्रवाई से दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बता सकती है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बेहद अहम समुद्री रास्ता है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। यश की फिल्म टॉक्सिक के प्री रिलीज इवेंट में शनिवार को हैदराबाद की मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा हो गया। भारी साउंड बॉक्स का सेटअप अचानक गिरने से 4 लोग घायल हो गए जबकि एक छात्रा बेहोश हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त अभिनेता यश खुद मंच पर मौजूद थे। घटना होते ही उन्होंने अपनी स्पीच रोक दी और छात्रों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। सामने आए वीडियो में कुछ लोग साउंड सेटअप को सहारा देने वाले ढांचे पर चढ़े नजर आते हैं। इसी दौरान सेटअप गिर गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद बड़े फिल्मी इवेंट में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठने लगे। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को शनिवार को मुंबई के जुहू इलाके में एक अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया। हालांकि वो अस्पताल क्यों गए थे इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। पेपराजी से पूछने पर गोविंदा ने सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चल रही अफवाहों पर गोविंदा ने पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में मीडिया संस्थानों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंटेंट क्रिएटर्स को बिना पुष्टि के उनके या परिवार से जुड़े कंटेंट को फैलाने से चेतावनी दी गई है। नोटिस में खास तौर पर एआई कंटेंट, डीप केक, वीडियो और आवाज के गलत इस्तेमाल पर भी आपत्ति जताई गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर गोविंदा की कथित कोर्ट मैरिज और तलाक को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। गोविंदा ने ऐसे कंटेंट के खिलाफ 100 करोड़ रुपए तक के सिविल दावे की चेतावनी दे दी है। साथ ही मानहानि और साइबर क्राइम के तहत कार्रवाई की भी बात की है। फ्रांस में अब भारतीय संस्कृति और हिंदू वास्तुकला की एक नई पहचान बनने जा रही है। पेरिस से करीब 30 किलोमीटर दूर बूजे सेंट जॉर्जेस में बना BAPS स्वामीनारायण हिंदू मंदिर सितंबर 2026 में आधिकारिक तौर पर खोला जाएगा। इसे फ्रांस का पहला बड़ा हिंदू मंदिर बताया जा रहा है। मंदिर के उद्घाटन के साथ 2 से 14 सितंबर तक 13 दिनों का फेस्टिवल ऑफ कल्चर भी आयोजित होगा। इसमें हिंदू परंपराओं के साथ भारतीय कला, संगीत और संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। इस मंदिर की खासियत इसकी शानदार वास्तुकला है। मंदिर में भारत से लाए गए खास पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है जिन्हें पारंपरिक तरीके से तराशा गया है। भारतीय कारीगरों के साथ फ्रांस के विशेषज्ञों ने भी इसके निर्माण का योगदान दिया है। जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद अब सीजेपी ने केंद्र सरकार पर दावों का पीछे हटने का आरोप लगाया है। सीजेपी का कहना है कि आंदोलन खत्म करवाते समय सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अब पूरा नहीं किया जा रहा है। सीजेपी ने आरोप लगाया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान दर्ज FIR को रद्द करने को लेकर बार-बार मांग के बावजूद अभी तक सरकार की तरफ से कोई लिस्ट नहीं सौंपी गई है। संगठन का कहना है कि अगर सरकार वादों में देरी करती है तो उनका मतलब बदलती या उन्हें पूरा नहीं करती है तो उसे युवाओं के साथ विश्वासघात माना जाएगा। वहीं अब सीजेपी ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दे दी है। संगठन की 24 अगस्त को बैठक होने वाली है जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 24 अगस्त को चीन के बीजिंग पहुंचेंगे, जहां वो चीन के विदेश मंत्री और अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक करेंगे। दरअसल डोभाल और वांग यी भारत चीन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव वार्ता के 25वें दौर में शामिल होंगे। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा भारत चीन सीमा विवाद और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर शांति बनाए रखना होगा। भारत और चीन ने सीमा विवाद के समाधान के लिए साल 2003 में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव तंत्र बनाया था। इसके तहत दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी सीमा से जुड़े जटिल मुद्दों पर सीधे बातचीत करते हैं।
ऐसे ही और तमाम जानकारी के लिए देखते रहे किनी टाइम्स। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।